बलरामपुर जनपद पंचायत उपाध्यक्ष एवं शिक्षा स्थायी समिति के अध्यक्ष भानु प्रकाश दीक्षित ने शासकीय शालाओं के नाम से दर्ज भूमि का सीमांकन कराने की मांग कलेक्टर बलरामपुर से लिखित आवेदन देते हुए की है। शासकीय शालाओं के भूमि का सीमांकन कराने की मांग कलेक्टर बलरामपुर को लिखित आवेदन देते हुए आवेदन की प्रतिलिपि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बलरामपुर तथा जिला शिक्षा अधिकारी बलरामपुर को भी दी है। आपको बता दें कि बलरामपुर विकासखंड में संचालित शासकीय स्कूल के नाम से दर्ज भूमि का सीमांकन नहीं होने से शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को खेल कूद के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पाने से स्कूली बच्चे स्वस्थ मन मस्तिष्क से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जिसे लेकर शिक्षा स्थायी समिति के अध्यक्ष भानु प्रकाश दीक्षित ने अपने 3 वर्षों के कार्यकाल के दौरान शासकीय स्कूलों के नाम से दर्ज भूमि का सीमांकन कराने के संबंध में तत्कालीन कलेक्टर से लेकर वर्तमान कलेक्टर बलरामपुर से मांग करते आ रहे हैं, जिसकी सुध लेने की फुर्सत जिला प्रशासन को नहीं है। हमारे रिपोर्टर आफ्ताब आलम से बात करते हुए शिक्षा स्थायी समिति के अध्यक्ष भानु प्रकाश दीक्षित ने कहा कि हमने तत्कालीन कलेक्टर को भी इस संबंध में अवगत कराया है, जिसका कैफियत कॉलम में दर्ज तो कर लिया गया है, पर शासकीय शालाओं की भूमि का सीमांकन नहीं किया गया है, जिससे स्कूली बच्चों को पढ़ाई के साथ खेल का पर्याप्त मैदान नहीं मिल पा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि खबर प्रकाशन के बाद शिक्षा और स्वास्थ्य की चिंता करने वाले वर्तमान कलेक्टर कुंदन कुमार कितनी गंभीरता से इस मामले को लेकर कार्रवाई करते हैं। जिससे मुझे ये पता चला कि हमारे ब्लॉक जनपद पंचायत बलरामपुर में टोटल 347 स्कूल संचालित हैं, जिसमें मात्र 57 स्कूल ही ऐसे हैं जो कि स्कूल के नाम से दर्ज हैं। शेष जो स्कूल हैं वो कोई शासकीय मद की भूमि में है, कोई गौचर की भूमि में है, कोई दान दिए भूमि में संचालित हो रहे हैं। 1-2 स्कूलों का तो कोई पता ही नहीं है कि किस मद में चल रहे हैं। तो मैं शासन प्रशासन से लगातार पिछले 3 वर्षों से, जब से मुझे जिम्मेदारी मिली है, तब से प्रयासरत हूं कि इस विषय को उठाता रहा हूं और लगातार तत्कालीन कलेक्टर महोदय से मांग करता रहा हूं कि भाई ये जो स्कूल जिस भूमि में स्थित है उस भूमि को सबसे पहले तो स्कूल के नाम में दर्ज किया जाए और दर्ज करने के पश्चात उस भूमि का सीमांकन करा के उसको शाला प्रबंधन समिति के हैंडओवर किया जाए, जिससे इस क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलने कूदने के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था मिल सके, जिसमें कि शासन स्तर पर लगातार मेरे द्वारा मांग करने पर अभी कैफियत कॉलम में सभी स्कूलों के नाम को भूमि जिसमें स्थित है वो दर्ज कर लिया गया है। लेकिन फ़िलहाल अब उसको सीमांकन कराने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक सीमांकन होकर उसमें जो अतिक्रमण किया गया है लोगों के द्वारा वो मुक्त नहीं हो जाता, तब तक इसमें बच्चों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। क्या आश्वासन मिल रहा है जिला प्रशासन की ओर से और आगे क्या आपको लगता है? जी, अभी तत्काल मेरी मुलाकात एसडीएम साहब से हुई है और चर्चा हुई इस बारे में। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हालांकि बहुत कठिन काम है ये, लेकिन हम इसको करने के लिए प्रयास करेंगे, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। और अभी मैं कलेक्टर साहब से मिलने इसी विषय पर आया हूं, लेकिन अभी उनसे मुलाकात मेरी नहीं हो पाई है। क्या लगता है आपको, इसमें प्रशासन की ओर से सहयोग किया जा रहा है या नज़रअंदाज किया? देखिए, इसमें नियमतः अगर देखा जाए तो ये काम तो प्रशासन का है और ऑलरेडी ये होना चाहिए था। मेरे द्वारा इसकी आवाज़ उठाई गई है और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक हमारे ज़िला बलरामपुर रामानुजगंज की ही सिर्फ नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के स्थिति को अगर देखेंगे तो कई जगह पर आपको ऐसी स्थिति निर्मित होगी। तो मैं तो ये चाहूँगा कि शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है। आज बलरामपुर ज़िले से इस चीज़ की शुरुआत हुई है और ये जनहित का विषय है। इसमें पार्टी पक्ष ना देखते हुए, बिल्कुल जनहित को देखते हुए और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के बच्चों को उज्ज्वल भविष्य को देखते हुए मैं तो ये चाहूँगा कि शासन स्तर पर इसकी पहल की जाए और न सिर्फ स्कूल बल्कि शासकीय भवन चाहे जो भी। सर, आज शिक्षा स्थायी समिति के अध्यक्ष एक स्कूल भूमि के संबंध में ज्ञापन सौंपे हैं आपको, उस संबंध में आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है और क्या कुछ? नहीं, आज शासकीय शालाओं के नाम से दर्ज भूमि का सीमांकन कराने के संबंध में अध्यक्ष शिक्षा समिति जनपद पंचायत बलरामपुर
के द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय को पत्र लिखे हैं और जिसमें प्रतिलिपि के रूप में जिला शिक्षा अधिकारी रामानुज बलरामकर को एड्रेस किए हैं। अब इसमें जैसे ही माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा जो निर्देश प्राप्त होगा उनके अनुसार नियमानुसार विधिवत कार्रवाई की जाएगी। आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? नहीं, इस पत्र में चूंकि ये मैंने प्रतिलिपि है जिला शिक्षा अधिकारी को और प्रति कलेक्टर महोदय को लिखे हैं, इसलिए कलेक्टर महोदय जैसा निर्देश करेंगे उनके अनुसार मैं कार्रवाई करूँगा।